बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर खूंटी जिले के उलिहातू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ किए गए बंद। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का बीती देर रात मुंबई में हुआ निधन। हरियाणा के अंबाला में तैयार हुई जहरीली शराब ने यमुनानगर में भी बरपाया कहर। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। वे बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा की प्रतिमा को नमन किया और परिजनों से बातचीत भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा संग्रहालय देखा। प्रधानमंत्री यहां 15 से 20 मिनट का वक्त व्यतीत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए आज बुधवार को विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 17 नवंबर को बाबा केदार 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए ओंकेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले मंगलवार को बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति को विधि विधान के साथ भंडार गृह से मंदिर के सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे से बाबा केदार के गर्भगृह में पूजा अर्चना शुरू हुई थी। सुबह 8:30 बजे बाबा के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंसने के 76 घंटे बाद भी 40 मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम लगातार इस पर काम कर रही है। बता दें कि सिलक्यारा टनल में बीती रात रेस्क्यू के काम में रुकावट आई। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि प्राकृतिक कारणों के चलते रेस्क्यू का काम धीमा पड़ा हुआ है, इसलिए आज एयरफोर्स की मदद से भारी ऑगर ड्रिलिंग मशीन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे रेस्क्यू काम में तेजी आ सकती है। गौरतलब है कि अभी तक रेस्क्यू टीम ने हल्की ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली है। इसके जरिए 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप टनल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में मंगलवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया है कि सुब्रत रॉय सहारा को मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं थी। कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 12 नवंबर से कोकिलाबेन बीरूबाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती थे। हरियाणा के अंबाला में तैयार हुई जहरीली शराब ने अंबाला ही नहीं बल्कि यमुनानगर में भी कहर बरपाया है। अभी तक 22 लोग दम तोड़ चुके हैं। कई लोगों की संदिग्ध मौत भी हुई है। अंबाला के गांव सुहाना में भी 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत अधिक शराब का सेवन करने से हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के ठेके पर ताला जड़ा हुआ है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया है कि जहरीली शराब मामले में जिसकी भागीदारी मिली उन पर बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। उधर पुलिस अंबाला के धनौरा बिजलपुर के बीच शराब की अवैध फैक्ट्री चला रहे मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली को 6 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अंबाला पुलिस से पहले यमुनानगर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि अवैध शराब का ये नेटवर्क कुरुक्षेत्र जेल के अंदर से ठंबर निवासी गैंगस्टर मोनू राणा चला रहा था। अंबाला की अवैध फैक्ट्री से जहरीली शराब की सप्लाई फूसगढ़ के जिस शराब ठेके और आगे गांव के खुर्दों पर भेजी गई, वहां गैंगस्टर मोनू राणा की हिस्सेदारी थी।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत और अपमानजनक टिप्पणी करने पर प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को कान बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल भाजपा ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पीएम मोदी को लेकर झूठे बयान दिए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल आप ने 8 नवंबर को अपने एक्स अकाउंट पर पीएम और गौतम अडानी को लेकर वीडियो स्टोरी पोस्ट की थी और इसके अगले दिन आपने मोदी और अडानी की फोटो पोस्ट की और आरोप लगाया कि पीएम उद्योगपति के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए नहीं। इन्हीं बातों को लेकर भाजपा ने 10 नवंबर को प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बता दें कि आयोग ने 16 नवंबर को रात 8 बजे तक दोनों नेताओं को जवाब दाखिल करने को कहा है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में गांव टिकरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार रात 9 बजे पिहोवा से गुरुद्वारे की तरफ 8 सेवादार एक गाड़ी में सवार होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 152D से जा रहे थे। इसी दौरान गांव टिकरी के पास उनकी गाड़ी के सामने अचानक पशु आ गया, जिसके चलते उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ घुस गई। यहाँ गाड़ी दूसरी तरफ सामने से आ रही थी एक स्कॉर्पियो से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने इस दौरान कई पलटियां खाई, जिसमें 5 सेवादारों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पिहोवा थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिन्होंने गाड़ी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। 5 सेवादारों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में नीति आयोग की तर्ज पर सरकार ने पंजाब डेवलपमेंट कमीशन का गठन कर दिया है। हालांकि अभी तक इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है, सिर्फ उपाध्यक्ष को ही नियुक्त किया गया है। ये आयोग बताएगा कि कैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को तेजी से लोगों के बीच लागू कर सके और शोध के माध्यम से संबंधित विभागों को बता सके कि उनमें किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि पंजाब डेवलपमेंट कमीशन का गठन पहले ही हो चुका है, लेकिन सरकार ने इसका ज्यादातर प्रचार प्रसार नहीं किया। बता दें कि केंद्र सरकार में जिस तरह से नीति आयोग विभागों को शोध के आधार पर उनकी नीतियों को लागू करने में मदद करता है, उसी तरह से ये आयोग भी कार्य करेगा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर लंबे समय बाद रौनक लौटने लगी है। देश भर से टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहां से सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ देखने की चाहत ज्यादातर पर्यटक लाहौल स्पीति और मनाली पहुंच रहे हैं। शिमला के कुफरी, महासू पीक और नारकंडा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटक कारोबारियों का कहना है कि 4 महीने के बाद पहली बार इतनी संख्या में टूरिस्ट महासू पीक पहुंचे हैं। क्रिसमस और न्यूयॉर्क से पहले और अधिक संख्या में पर्यटकों को पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि हिमाचल के बड़े शहरों में क्रिसमस और न्यूयॉर्क पर HPTDC विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके लिए निगम ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। HPTDC जल्द क्रिसमस और न्यूयॉर्क के लिए पैकेज का भी ऐलान करेगा। बता दें कि शिमला, धर्मशाला और कुल्लू के लिए विभिन्न प्रदेशों से नियमित उड़ानें भी उड़ रही हैं। कल यानी 16 नवंबर से अमृतसर से शिमला को भी हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इससे खासकर शिमला में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले अमृतसर से कुल्लू के लिए हवाई सेवाएं बीते 1 अक्टूबर को शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 3 लोग 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि अब अस्पताल के बाहर लोग भी उनका समर्थन करने उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से पानी के लिए गुहार लगाई है। दरअसल ये इलाका दिल्ली से महज 10 मिनट दूरी पर स्थित है। यहाँ भूजल 500 फीट से भी नीचे पहुंच चुका है। बोरिंग करने पर रोक लगा दी गई है। 12 लाख की आबादी वाला ये इलाका आज भी टैंकरों और डिब्बाबंद पानी के सहारे जीने को मजबूर हो रखा है। हर चुनाव में ये समस्या बड़ा मुद्दा बनती है और चुनाव बीतते ही शांत हो जाती है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए लोग इस उम्मीद में अनशन पर बैठे हैं कि शायद वोटों की खातिर हुक्मरान उनकी बातें सुन लें।
गुजरात में अमरेली जिले के बाबरा में काली चौदस पर संतान प्राप्ति की मान्यता के नाम पर 4 तांत्रिक 2 जानवरों की बलि दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना बाबरा में करियाना रोड पर वाल्मीकिवास इलाके की है, जहां कुछ और जानवरों को भी बलि चढ़ने वाली थी। तांत्रिक रमेश छनावाल दोरा सहित अनिल रमेश और अजय रमेश ने जानवर की बलि दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अजय रमेश वलदोरा ने काली चौदस की रात को एक जानवर की बलि देने का फैसला किया था। उनका मानना था कि इससे उन्हें बच्चा होगा। बता दें कि धनतेरस की रात को 2 बकरियों के सिर काटकर माताजी के सामने रखे गए। सूचना पाकर विज्ञान और पुलिस टीम यहां पहुंची तो दोनों बकरों के सिर, शरीर के अंग और चमड़ी मिली। बलि में ऐतिहासिक चाकू आदि हथियार बरामद किए गए हैं। रमेश वलोद्रा और उनके 3 बेटों पर वन्यजीव अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बता दें कि तांत्रिक रमेश वलोद्रा वर्षों से पशुओं की बलि देता आ रहा है। उसने स्वीकार किया है कि वो अब तक 400 से ज्यादा जानवरों की बलि दे चुका है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।